मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आज की बड़ी खबर। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। हम खड़े हैं सचिवालय प्रांगण में और आपको बता दें कि आज शिक्षा सुधार की टीम पहुंची थी सचिवालय। मुद्दा वही 2023 शिक्षक नियमावली काला कानून। पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय स्टडी गाइड 2200 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ ये पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का इसमें योगदान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण कई तरह के मुख्य बिंदु इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी के लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, परीक्षा में सफलता की 100% गारंटी के साथ। चक्षु पब्लिकेशन, परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आज शिक्षा सुधार की टीम पहुंची है सचिवालय। बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण। बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं 2023 काला कानून, ये नियमावली आम अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, जिसमें कई तरह की खामियां हैं और इन खामियों को लेकर अभ्यर्थी परेशान है और शिक्षा सुधार की टीम पटना हाईकोर्ट में विवाद दायर कर चुकी है। आज सचिवालय हम पहुंचे थे मुख्य मुद्दे को लेकर, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सचिवालय प्रांगण से मैं नीरज लाइव हूं। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मुख्य 2 मुद्दा है। एक तो सिलेबस परीक्षा का क्या होगा, दूसरा रिक्ति कितनी, क्योंकि वर्तमान में कल के अखबार ने जो रिक्ति दी है, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा कि 6 से 8 में मात्र 1700 रिक्ति पूरे बिहार में, जबकि रिक्ति लगभग 30,000 के पार होनी चाहिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 44,000 की रिक्ति अब 31,000 दिखाई दे रही है। ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर हम पहुंचे थे और हमने जोड़ दिया 2 मुद्दे पर कि सिलेबस जारी हो पहले। जिस तरह कॉमर्स के अभ्यर्थियों को झटका लगा कि परीक्षा से 11 दिन पहले सिलेबस जारी हो, ऐसा ना हो, सिलेबस पहले जारी हो। तो आप कहोगे सर आप पटना हाईकोर्ट भी चले गए और आप सिलेबस की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया सरकार जोश में आकर आनन फानन में परीक्षा ले ले, तो उस परीक्षा में जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न होगी, आप आम अभ्यर्थी बिना सिलेबस के, जिस तरह कोरोना काल में एसटीटी परीक्षा आपने दिया, क्या आप वैसा परीक्षा चाहते हैं? हम वैसा परीक्षा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कम से कम 1.5 या 2 महीना पहले सिलेबस आपके हाथ में हो, जिससे कि आप बढ़िया से तैयारी करें। ऐसे में आज हमने सबसे पहले में हमारी मुलाकात अब्दुल सलाम अंसारी जी से हुई। हमने उनसे कहा कि सिलेबस क्या होगा आपके परीक्षा का और रिक्तियाँ कितनी होगी। तो पहले सवाल के जवाब पर वहाँ पर 3-4 अधिकारी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग तो उच्च अधिकारी है, तो हम लोग का तो रनिंग हैंड में नहीं है, पर आप शिक्षक हैं, आपको सिलेबस की क्या ज़रूरत। हम बोले सर सिलेबस के बिना क्या हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते, तो क्या बिना सिलेबस का ही पढ़ा देते हैं? जब बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेबस चाहिए तो शिक्षकों को भी तो सिलेबस चाहिए कि किस आधार पर आप क्वेश्चन पूछिएगा। आप स्टेट 2019 में आपने IIT लेवल का प्रश्न पत्र पूछ दिया और जिसको हमने हल करके परीक्षा पास भी कर ली, हमको तो डायरेक्ट नियुक्ति देनी चाहिए, पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं अब आप परीक्षा से आइए। तो सिलेबस तो ज़रूरी है। रिक्ति पर जब बातचीत हुई तो 1700 जो रिक्ति सीटेट बीटेट की है, इस पर उन्होंने कहा कि सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। रिक्तियों के संबंध में उन्होंने सीधे कहा कि लगभग रिक्तियाँ काटी गई हैं। तो मैं सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों से खास करके कहना चाहूँगा कि आप जो आज कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस नहीं जाएंगे, तो आपकी रिक्ति आनन फानन में उल्टी पुल्टी रिक्ति, पदोन्नति से भरी गई रिक्ति, आपको रिक्ति मिलेगी नहीं। तो क्या मात्र 1700 सीट पर 6 से 8 में आप बहाली के लिए लड़ेंगे? कहीं ना कहीं आपके हक की हकमारी हो रही है। तो कोर्ट केस क्यों सीटेट बीटेट के लिए जरूरी है? क्यों नीरज सीटेट बीटेट को केस में जाने के लिए बात कर रहा है? क्योंकि कोर्ट में जाकर हम सारे मुद्दों को रखेंगे कि सिलेबस होना चाहिए, रिक्ति प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, परीक्षा का मापदंड कदाचार मुक्त होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के सीटेट बीटेट और एस्टेट सभी अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा सुधार पटना हाईकोर्ट में जा रहा है। वो चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो। STT 2019 अभ्यर्थियों का मुद्दा है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आम अभ्यर्थी आलोक श्रीवास्तव जैसे लोगों के चक्कर में फंस करके बर्बाद हो गए, मेरिट नॉट मेरिट करके लड़ गए, जबकि मुख्य मुद्दा नोटिफिकेशन का पालन और जल्द शिक्षक बहाली होनी चाहिए, क्योंकि सभी में
सीट से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। वर्तमान में ये सभी मुद्दा है। तो हम तो पटना हाईकोर्ट में चले गए हैं, पर क्योंकि सचिवालय में आना इसलिए ज़रूरी है, अपनी बातों को रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिक्ति भी ज़रूरी है, सिलेबस भी ज़रूरी है, परीक्षा निष्पक्ष रूप से हो, ये ना हो कि स्टेट 2019 की तरह केबिन में बैठाकर परीक्षा हो, ये भी देखना है। तो मैं नीरज किसी भी आम अभ्यर्थी का साथ नहीं छोड़ रहा, और मैं ये कह रहा हूँ कि परीक्षा की तैयारी ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो देखना है नहीं देखना है वो मतलब नहीं, पर परीक्षा की तैयारी ज़रूर कीजिए। और मुख्य मुद्दा सिलेबस और रिक्ति को लेकर आज हम पहुँचे थे। ऐसे में उच्च अधिकारियों को हमने ज्ञापन भी दिया है। इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हमारे साथ पहुँचे थे जिनकी उम्र सीमा अंतिम पड़ाव पर है, जो 2019 के बाद अब उम्र सीमा उनकी समाप्त हो गई है। तो उनके मुद्दे पर जो निदेशक माध्यमिक उच्च माध्यमिक नए आए हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। शिक्षा मंत्री के आप सचिव से भी इस बात पर बातें रखी गई, उन्होंने भी कहा कि हम देखते हैं। सभी मुद्दों पर हमने खुलकर बातचीत की, पर मुख्य मुद्दा हम भूले नहीं कि 4 साल से बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं। पहले इनकी नियुक्ति कर दीजिए, 8वें चरण में आप सुपर टेट लीजिए ना, क्या दिक्कत। पर कहीं ना कहीं सरकार झुकने वाली नहीं है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जब मैंने पूछा सिलेबस क्या है, जब बार बार ये सवाल पूछा गया, तो एक अधिकारी बैठे हुए थे जिन्होंने मुझसे कहा कि हमको एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि आपको भविष्य बता दे। तो हम बोले कि भविष्य से खेलने का हक आपको दिया है कि आप कह रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है और आप भविष्य से खेल रहे हैं, सुपर टेट फलाना ढिकाना जो आप जोड़ रहे हैं वो कहाँ तक सही है। कुछ बहसा बहसी, कुछ गर्मी हुई, बाद में वो चुप हो गए। पर सिलेबस के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि जो बीएड डीएलएड ये सब उससे 50% है, 50% आपके सब्जेक्ट से होगा। ऐसे में हमने ये कहा कि आप 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 सभी की परीक्षा ले रहे हैं, तो सिलेबस कॉमन रखिएगा। और ऐसा ना हो कि उल्टा पुल्टा करके आम अभ्यर्थियों को घिच पिच करके फेल करने की साजिश हो। परीक्षा के लिए सभी लोग पुरजोर तरीके से कमर कस ले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप परीक्षा की तैयारी में न जुटे। पटना हाईकोर्ट में हम गए हैं, हमारा मुद्दा है, लेकिन कोर्ट जाने का मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि बहाली रुके। हमारा मुद्दा ये भी है कि बहाली हो, रिक्ति सही तरीके से हो, सिलेबस और सही तरीके से निष्पक्ष बहाली हो। नीरज या शिक्षा सुधार या आम अभ्यर्थी परीक्षा से नहीं डरते, परीक्षा में हो रहे धांधली से डरते हैं। आगे हम आज रात्रि के लाइव वीडियो में आपको विशेष रूप से विश्लेषित करेंगे। फिलहाल सचिवालय के सामने से हमने आपको ताज़ा अपडेट दिया। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक है, जिस पर आप क्लिक करके शिक्षा सुधार के ग्रुप से सीधे जुड़ सकते हैं। और बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेज से अगर आप BA DLED MAd PG PhD बिलीज की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 7903773808 पर संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप केस में जुड़ना चाहते हैं तो 7903773808 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे रात्रि में आपसे वॉइस चैट में और लाइव वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।